श्रीमद् भगवत गीता, इससे बड़ा कुछ संसार में है ही नहीं। वेद ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, अभिलाषा, वेद ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए और ब्रह्मा विष्णु के नाभि से पैदा हुए। तो पहली शाखा अगर ब्रह्मा हुए तो दूसरी शाखा वेद हुआ। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से स्वयं प्रकट हुई है, अर्थात वो पहली शाखा है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई। गीता है आपके पास तो अन्य शास्त्रों की जरूरत क्या है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण एक तरफ रख दीजिए, गीता को एक तरफ रख दीजिए, गीता वजनी हो जाएगी। क्योंकि गीता में इतिहास भूगोल नहीं लिखा हुआ है, गीता में जीवन कैसे जिया जाता है बस यही लिखा हुआ है। और गीता पढ़ी नहीं जाती है अभिलाषा, गीता जी जाती है। जीना कैसे है? और 700 मंत्रों में से अगर एक मंत्र भी कोई आदमी अपने आचरण में उतार ले तो मैं दावे के साथ कहता हूं वो इस संसार का दुर्लभ प्राणी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी गीता रट लीजिए और आचरण में एक मंत्र भी न उतरे तो ये तो वही बात हो गई कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। माने आपने गीता इसलिए पढ़ा है गाल बजाने के लिए, ताकि समाज में आप गाल बजाएं और आपको लोग कहें वाह 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 वाह, ये तो बड़े विद्वान हैं। वो आपके आचरण में होना चाहिए। जो आप मुंह से बोलें वो आपके आचरण में होना चाहिए। वो त्याग, वो तपस्या, वो निष्ठा, वो शुचिता, वो पवित्रता। कहते हैं कि समः दमः तपः शौचम शांति राजरो में उच ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। अगर आप ब्राह्मण हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते हैं तो आपके अंदर ये लक्षण दिखने चाहिए। समो दमः, मन पर आपका कंट्रोल हो, इंद्रियों पर आपका कंट्रोल हो। समो दमः तपः, तपस्या पूर्ण जीवन हो। शांति, सरलता हो, दौड़ और सहजता हो। राजरो में उच्च, सरलता हो, ज्ञान विज्ञान से युक्त आपका जीवन हो, तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण होता है। आपके अंदर अगर गुण नहीं है, आपने गीता खूब रट लिया है, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है जी। तो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर लीजिए। रात में सोने से पहले अपने हाथ और पैर धोकर सो जाइए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। पितर दोष से मुक्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्त या पितृ स्तोत्र का पाठ करिए। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। हर रोज इष्टदेव या कुलदेव की उपासना करिए। पितर दोष है तो किसी गरीब कन्या का विवाह कराइए। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज कराइए। एकादशी का व्रत रखने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और हर अमावस्या को घर में सत्यनारायण की कथा कराने से भी पितरदोष से मुक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी ना सोएं। पीपल या बरगद का पेड़ लगाएं, इससे भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। और एक बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला है, वहाँ माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति का मंदिर है। वहाँ के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि वहाँ उनकी सीढ़ी छूने से 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। चाहे जैसे भी आपके पितर अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन श्रद्धा से जाकर के आप सिर्फ सीढ़ियों का स्पर्श करके अपने माथे पर लगाएंगे तो आप विश्वास करिए आपके 7 पीढ़ी पहले तक के पूर्वज जो अधोगति को प्राप्त हो रहे होंगे, जगत जननी जगदम्बा की कृपा से उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों लोग उस आदिशक्ति के सामने नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं और उनकी आज्ञा का हर समय पालन करते हैं। इसलिए ये त्रिदेव ही सबको मुक्त करते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश संयुक्त रूप से अगर किसी के ऊपर कृपालु हो जाएं तो उसे मुक्ति में कौन देर कर सकता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा पिंडदान, ज़्यादा तर्पण, गया श्राद्ध, भागवत नहीं करवा सकते तो विंध्यवासिनी में ही जा करके एक रात्रि प्रवास करके माता के सीढ़ियों का स्पर्श करके गंगा स्नान करके और त्रिकोण परिक्रमा कर लेनी चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।